वेलकम टू यूट्यूब चैनल डियर बाल क्लासेस बाय बालेश्वर। कक्षा 12 में है और आप गणित का पेपर देने जा रहे हैं, तो इस बार इस वीडियो को ध्यान से अगर देख लेंगे तो ये मेरा चैलेंज है, आप 100 में 100 नंबर पक्का लेकर आएंगे, क्योंकि मैं आपको पूरा इस क्वेश्चन पेपर का पूरा एनालिसिस करूंगा। और आप देख पा रहे होंगे 324 FI इसका कोड है, 2022 का है और ये पेपर अभी हाल ही में आया था। ठीक है, तो इस पेपर के बारे में हम पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे, किस किस चैप्टर से क्वेश्चन बने हैं और किस किस चैप्टर को देख करके जाना है। तो सारा वीडियो को आराम से ध्यान से सुने और इसी बेसिस पर, इसी आधार पर आज से ही तैयारी करना शुरू कर दें। कम समय में बहुत बेस्ट नंबर आप उठाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, यहां पर आप देख चुके होंगे सब कुछ रियल है। ठीक है, ये आप मिला लीजिएगा। इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सबके सामने उसका अंक लिखा गया है। प्रथम प्रश्न से आरंभ करते जाइए और अंत तक करते जाइए। ऐसा कुछ नहीं है, जहां से आपको आता है वहीं से करना शुरू कर दीजिए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना कीजिए, ये सबसे बेस्ट लाइन है। प्लीज आप, ये सबसे बेस्ट लाइन है, आप इसे बांध लीजिए। ठीक है, उस पर नष्ट समय बर्बाद ना करिए। चलिए हम आपको दिखाते हैं, मेन चीज पे आते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहां पर ये दिखाया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन है एकाएकी आच्छादक और अंताक्षेपी का। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। फिलहाल इसका जो आंसर होगा वो एकाएकी आच्छादक होगा, हम आपको इतना बता दे रहे हैं। यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो एकाएकी आच्छादक होगा। सबसे बेस्ट आंसर यही चीज है। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये पहला चैप्टर है एकाएकी आच्छादक, और वहां पे जो है बहुविकल्पीय वाला 3, 4, 5 क्वेश्चन होता है। एकाएकी आच्छादक, एकाएकी अंताक्षेपी, बहुएक आच्छादक, ये वाले पार्ट को देख लीजिए। सबसे सिंपल पार्ट है, 2 बहुविकल्पीय क्वेश्चन उसमें होगा, 2 बहुविकल्पीय 1A और 1B में होगा। ठीक है, ये देख लीजिए, कंफर्म हो जाएगा। एक बार जो है ट्राइग्नोमेट्री इनवर्स का क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि 2 क्वेश्चन आपको पक्का मिलने वाला है, तो ट्राइग्नोमेट्री इनवर्स जो है पढ़ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपका दिया गया है। ठीक है, यहां पे आपको यह दिया गया कॉस इनवर्स cos 7π/6, और मेरे हिसाब से इसका π/6 100% राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे इसको, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पाई प्लस π/6। ठीक है ना, पाई प्लस π/6, इसको इसमें तोड़ करके इसको करना पड़ेगा। चलिए यहां तक हो गया है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये दिया गया है, तो आप ट्राइग्नोमेट्री इनवर्स देख लेंगे और आच्छादक ये देख लेंगे। अच्छा, ये प्रवणता वाला चैप्टर है, तो प्रवणता समीकरण आप जरूर देख लीजिए। प्रवणता समीकरण जो होता है, एक स्पर्श रेखा की प्रवणता और एक अवलंब रेखा की प्रवणता, इस पर सवाल देख लीजिए। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। ये दोनों चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी हम आपको ध्यान से दिखाएंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये चैप्टर टिक करते चलिए, लिखते चलिए अपने कॉपी पे। अवकल समीकरण, ये कोटि और घात जो वाला मैटर होता है, इसमें जानते हैं आप, इसकी कोटि 2 होगी, इसकी कोटि आपकी क्या होगी, 2 होगी। इसकी अवलंब की प्रवणता जो निकालनी है, आप इसका डिफरेंशिएट करिए, dy/dx, यहाँ पे 4x हो जाएगा और 3 cos x हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x और 3 क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे आप जैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx इज इक्वल टू हो जाएगा 4x और प्लस 3 sin x का हो जाएगा cos x। अच्छा, जब इस पे 0 रख के निकालेंगे, ठीक है, तो ये यहाँ पे 4 और 3, ठीक है ना, 4 और 3, लेकिन जो अवलंब रेखा की प्रवणता होती है वो कैपिटल M बराबर -1/, स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है। ठीक है, तो जैसे आप 0 रखेंगे तो ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 3 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बचेगा, लेकिन ये स्पर्श रेखा की प्रवणता है, अविलंब रेखा की प्रवणता -1/3 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर है। प्लीज चलिए ये देख लीजिए, यहाँ पे ये दिया गया है सबसे बेस्ट क्वेश्चन, इसकी कोटि 2 होगी। ठीक है, अंका वाला क्वेश्चन सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, ध्यान देखने का प्रयास करिए। ये tan इनवर्स x का है, डायरेक्ट ये किसका है, ये डायरेक्ट tan इनवर्स x का समाकलन है, और यहाँ पे 1 से √3 लिखा गया है अपर लिमिट। ठीक है, मतलब tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1। ठीक ना, √3 का मान जानते हैं आप, π/3 होगा और माइनस क्या होगा, π/4। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 एकम 4 और 3 एकम 3, 4 से 3 गया π/12। यहाँ पे यही राइट आंसर आपका होगा, यही राइट आंसर आपका होगा। अब ये इंग्लिश मीडियम है, कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश वाले अपना पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए हम हिंदी पे आते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, आपको ये 11th का है और ये 1 नंबर का पूछा है। जांच कीजिए फलन सतत है कि नहीं। आप एक बार क्या रखेंगे, 0 पे सतत करना है, एक बार आप 0 + h रखिए, एक बार 0 - h रखिए, एक बार 0 रख दीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये दिया गया 1 नंबर का समाकलन है, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। cosec x और cosec x + cot x,
तो आराम से इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स और हो जाएगा कॉसेक इंटू कॉट एक्स। इसके बाद समाकलन कर लीजिए। कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है माइनस कॉसेक एक्स, और कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का माइनस व्यू होता है। तो जो होता है आप उसको कर लीजिए प्लीज। ए बी गुणा करना है, आप व्यू आपको देख लेना, क्या देख लेना आप व्यू, समाकलन देख लेना आप व्यू। ऐसा सवाल हमने आपको कराया है, पी ई बाई एफ निकलवाना है, ठीक है। तो पी ई बाई एफ मतलब ई की प्रायिकता जब एफ हो चुकी है तो इसका सूत्र क्या होता है, पी ई बाई एफ का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत बढ़िया भाई, कई बच्चे बता रहे हैं, पी ई इंटरसेक्शन एफ और बाई पी एफ हो जाएगा, बाई क्या हो जाएगा पी एफ हो जाएगा, ठीक है ना। जो नीचे वो नीचे ही रहेगा, इसी पे लगा लीजिएगा, वैल्यू आपको दिया गया, वैल्यू आपको दिया गया। ये देखिए हमने आपको बताया था ना tan/1 इनवर्स का, फिर एक क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे 1 का मान रख दीजिए, यहाँ पर -1/2 का मान रख दीजिए, यहाँ पर -1/2 का मान रख दीजिए, और ये tan इनवर्स यहाँ पे 1 के स्थान पे रखेंगे tan π/4, तो tan इनवर्स से tan कट जाएगा, π/4 हो जाएगा। cos इनवर्स -1/2 है, तो -1/2 120 की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे 2π/3 रखिए, cos से cos कट जाएगा 2π/3। sin इनवर्स -1/2 है, ये हमारे हिसाब से लगता है ये भी 120 की वैल्यू है, यहाँ पर रख करके देख लीजिएगा, आप कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये हो गया, आगे चलिए आप भी देख लेना है, ये प्रोबेबिलिटी आपको देख लेना है, प्रायिकता। यहाँ पे देखिए ऐसा समाकलन का जितना भी क्वेश्चन आता है उसको देख लीजिए, क्योंकि ऐसा आएगा, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, ये किसके शीर्ष है, समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आराम से इसका मापांक निकाल लीजिए, इसका मापांक निकाल लीजिए, इसका मापांक निकाल लीजिए, सबसे बड़े के मापांक का वर्ग शेष दोनों के मापांक के योग के बराबर हो जाएगा, तो ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष माने कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, वही हो जाएगा। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन आज के भी पेपर में आया था और इस वाले पेपर में भी है, ठीक है। तो ये इसको विलुप्त करना है, हमने इसको करवाया है बहुत बेस्ट तरीके से, ठीक है, क्लास में करवाया है, आप आराम से देख सकते हैं। यहाँ पर इसको क्या करना है, इसको देखो अवकलन करना है, बहुत बेस्ट अवकलन है। इसको y बराबर मानोगे, क्या मानोगे, log x की पावर दिया गया है बाबू cos x। आराम से सबसे पहले तो यहाँ पे तुमको log लेना पड़ेगा, log y बराबर ये cos x आगे आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा log x हो जाएगा, एक फर्स्ट फलन एक दूसरा फलन। आराम से आप डिफरेंशिएट कर लीजिए, log y का अवकलन 1/y dy dx होता है, ठीक है। ये चीज हो गया, ऐसा हो गया। चलिए आगे देखते हैं, यही चीज इंग्लिश में है, हमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ यहाँ से देखिए, यहाँ पे आप जो है रैखिक प्रोग्रामन का एक क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अधिकतम मान पूछा है, यहाँ पे हमने भरपूर कराया है। इस चैप्टर को विधिवत बाकायदा देख के जाइए, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप 2 नंबर का एक क्वेश्चन दे दिया गया है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया गया है। प्लीज आप इसको देख लीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है। आराम से देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए। चलिए ठीक है, यहाँ पे देखिए ये क्या दिया है, यहाँ पे एक तुल्यता संबंध निकालना है। यहाँ क्या निकालना है, तुल्यता संबंध माने वो स्वतुल्य भी होना चाहिए, वो सममित भी होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, संक्रामक भी होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, संक्रामक भी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये दिया गया है और ये इसकी वैल्यू 35। ये आव्यूह का सवाल है, इसको साड़ी की तरीके से लगा सकते हैं, ऐसे लगा सकते हैं आप, ठीक है ना। यहाँ पे इसके क्षेत्रफल दिए गए हैं, 1/2 होता है x1 y1, ठीक है, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, लेकिन यहाँ 35 दिया है, उसको ±35 लेना पड़ेगा और तभी आपका आंसर आएगा। के डबल वैल्यू आएंगे, के डबल वैल्यू आएंगे, ठीक है। इसी फॉर्मूले पे लगाइए, बेस्ट है, मुझे आशा है। ये आगे वाला x1 है, ये y1 है, ये x1 x2 है, y2 है, ये x3 है, y3 है, रख दीजिए। 35 दूना 70, आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे दिया है, इसके लंबवत एक सदिश निकालना है। लंबवत मात्रक सदिश, सबसे बेस्ट फॉर्मूला जो होता है लंबवत मात्रक सदिश का, वो होता है, देखो एक काम करो, ठीक है, बताता हूँ, आराम से ध्यान से सुनो, अच्छा लगेगा। एक काम करो, इसको तुम वेक्टर p मान लो, ठीक है, और इसको तुम वेक्टर q मान लो। अब कहोगे सर ऐसा क्यों, देखो वेक्टर p बराबर a + b, दोनों जोड़ लो, ये a + b जोड़ लो, j वाला j में जोड़ लो, k वाला k में जोड़ लो, तो ये वेक्टर p का मान आ जाएगा। अच्छा a - b घटा लो, वेक्टर q मान आ जाएगा। अब एकांक सदिश निकालो, n कैप बराबर हो जाएगा जो वेक्टर p का मान आएगा, वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q, और अपान हो जाएगा वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q का मापांक, ठीक है। यही है लंबवत मात्रक सदिश, इसी पे लगाना है, जो वेक्टर p का मान आया रहेगा जोड़ करके उसको रख देना। अच्छा ये कैसे निकालोगे, क्रॉस वाला ऐसे निकालोगे, i कैप j कैप k कैप रख करके यहाँ पे वैल्यू रख करके ऐसे सॉल्व करना है, p का मान j का मान, ठीक है। मुझे आशा है आपको जरूर समझ में आया होगा, अगर आप जरा सा भी पढ़े हैं तो आप लगाएंगे, ठीक है। चलिए
आगे चलते हैं, वही चीज़ इंग्लिश में है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये सवाल है प्रूव करने के लिए साइन इनवर्स वाला, मैंने अभी बताया था। और ये क्वेश्चन देख लीजिए 5 नंबर, इसलिए त्रिकोणमिति इनवर्स जरूर देख कर जाइए, क्योंकि 5 2 7 एक 8 नंबर का दिख गया आपको। ठीक है, यहाँ पे देखिए सारणिक 5 नंबर का दिख गया। आप भी सारणिक मिला करके कहता है कि 10 नंबर का आएगा, लेकिन 10 नंबर नहीं, कम से कम 14-15 नंबर अभी मैं दिखा रहा हूँ और दिखा रहा हूँ अभी मैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था उच्चिष्ट निम्निष्ट, ये वाला सवाल मैंने x की पावर x वाला लगवाया है, शायद इसमें स्मॉल e की पावर 1/e आंसर आता है, याद रखिए, अच्छे तरीके से याद रखिए। ठीक है, अच्छा 4 लाल 4 काली गेंद है, 2 लाल 6 काली गेंद है, इनमें से एक थैले को एक गेंदे को निकाला जाता है, एक गेंद निकाली, प्रायिकता क्या कीजिए, वह पहले थैले से निकाली जाती है। तो यहाँ पर ये वेज प्रमेय पे सवाल है। ये किस पर सवाल है? वेज प्रमेय पर मैंने सवाल लगवाया था। पहले थैला चुना जाता है, फिर उसके बाद उसमें से जो गेंद निकालनी रहती है लाल गेंद, उसको कैपिटल ई माना जाता है। मैंने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करा है और मुझे आशा है आप लगा ले जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे उस समतल का सदिश और कार्तीय समीकरण जो बिंदु इतने से जाता है और इतने की अनुपात वाली रेखा पर लंब है, मैंने बहुत बढ़िया तरीके से कराया था। जो इसका कार्तीय समीकरण होता है उसका जो फॉर्मूला होता है x - x1 बटे स्मॉल a बराबर y - y1 बटे स्मॉल b और बराबर z - z1 अपान स्मॉल c होता है। तो इसको ऐसे लगाना है। ठीक है, ये देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है 5 नंबर का। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है, मैंने बेस्ट तरीके से क्लास में करवाया है, 5 नंबर का है और सबसे सिंपल सवाल है, कुछ नहीं है। इसको एक बार अवकलन करिए, इसको दूसरी बार अवकलन करिए और सब वैल्यू रख दीजिए और रख करके जब सॉल्व करेंगे तो लास्ट में 0 आ जाएगा, लास्ट में 0 आ जाएगा। ये चैलेंज है, वही चीज़ इंग्लिश में दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, y² = 2ax, ये समाकलन के अनुप्रयोग है, निश्चित समाकलन की सहायता निकालना है। और ये ग्राफ वाला है फिगर, y² = 4ax, एक यहाँ पे वक्र दिया है और ये यहाँ पे सरल रेखा है, वक्र माने परवलय है, ये सरल रेखा है। ठीक है, इसको लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए डिफरेंशियल इक्वेशन का मैंने ये सवाल आपको बताया है और ये बेस्ट क्वेश्चन है, एकदम सबसे बेस्ट क्वेश्चन। मैंने इसको सॉल्व करने का तरीका बताया था और लगाने का तरीका बताया था। यहाँ पे इंटीग्रेशन फैक्टर निकलता है, मैंने बताया था इस चैप्टर को पढ़ाते वक्त कि ये वाकई में इससे 5 नंबर और 8 नंबर के सवाल बनते हैं और ये वाकई में बना है। ये सवाल मैंने क्लास में बताया था 70% सत्य बोलता है, 60%, और ये साफ साफ विद्या का एग्जाम्पल है। सीधे सीधे आप जान करके देख सकते हैं, वहाँ पे विद्या का ये सीधा सीधा सिंपल एग्जाम्पल लगा हुआ है। ठीक है, आप आराम से वहाँ से सोल्यूशन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे रैखिक प्रमाण का एक सवाल 2 नंबर का था, एक सवाल 5 नंबर का यहाँ पे आ गया। मैंने बोला था ना कि देख लीजिए ये चैप्टर बहुत बेस्ट है, ये चैप्टर बहुत बेस्ट है। ठीक है, एक बार जरूर पूरा एग्जाम्पल सहित देख लीजिए, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए ये दिया गया सदिश का दिया इतने, इसके प्रच्छेदन बिंदु इतने से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, पूरा फार्मूला मैंने लिखाया है, वेक्टर a डॉट d माइनस स्मॉल n बटे मॉड वेक्टर d। ठीक है, समतल से इसका समीकरण बिंदु से जाने वाले, इसको लगाना है, पूरा क्या करना है, लगाना है। ठीक है, यहाँ पे देखो हमने बोला था स्पर्श रेखा और अविलंब रेखा वाला, एक x अक्ष के समांतर एक y अक्ष के समांतर है। सीधे सीधे चले जाओ, एग्जाम्पल लगाए किताब में बहुत बेस्ट तरीके से, एग्जाम्पल लगाए जाइए, चले जाइए एग्जाम्पल देख लीजिए। स्पर्श और अविलंब में मैंने कहा था देख लीजिएगा क्योंकि 5 नंबर का देखो सवाल यहाँ भी आ गया। तो स्पर्श और अविलंब यही सब चैप्टर बहुत बेस्ट है। ठीक है ना, रैखिक प्रमाण। ठीक है, तो ये चीजें जितना मैं बता रहा हूँ उतना ध्यान से सुन के जाइए। ठीक ना, देखो एक खंड करना है, आव्यूवित से एक सवाल आएगा 8 नंबर का, और आज अभी इसी वक्त सबसे पहले आव्यूवित का एक सवाल, 2 सवाल ढंग से प्रैक्टिस कर लीजिए और मॉडल पेपर का 2-3 सवाल प्रैक्टिस कर लीजिए। जो आंसर आता है इसमें रख करके चेक कर लीजिए, अगर 1 आता है, अगर 5 आता है तो आपका आंसर बेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे चलिए मैंने आपको न्यूनतम दूरी का सूत्र लिखाया था, और बहुत बेस्ट तरीके से सूत्र लिखाया था। 2 सूत्र लिखाया था, एक कार्तीय का अलग लिखाया था, एक सदिश का अलग लिखाया था। दोनों को ट्राई करके इस सवाल को लगाइए और अगर आप लगा लेते हैं आपका 8 नंबर बेस्ट है। प्लीज इस सवाल को, इन जितने सवालों को मैं बता रहा हूं, प्लीज एक बार जरूर प्रैक्टिस करिएगा क्योंकि ऐसे ही पेपर आपका मिलने वाला है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हो गया 8 नंबर का है। फिलहाल इसमें से कोई एक ही हल करना रहता है, ध्यान से देख लीजिए, इसमें से कोई एक ही हल करना रहता है, लेकिन मैं आपसे आशा करूंगा आप दोनों तैयार करेंगे, जिससे क्या पता अगर ये ना आए तो ये वाला आप लगा ले जाएंगे। आप यहाँ पे दोनों तैयार करिए प्लीज। ठीक है,
तो आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समाकलन का सवाल है, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, इसको तैयार करके आप जाइएगा, ठीक है। ये प्रगुण वाला सवाल है, तो प्लीज आप जरूर तैयार करके जाइएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन 8 नंबर का जरूर बनेगा। मेरे चैनल पे भी 8 नंबर का एक सवाल पड़ा है जो पेपर में आया था, ठीक है। यहाँ पे देख कर जाइए, ये देखिए अवकल समीकरण, ये 8 नंबर, फिलहाल एक ही करना है, लेकिन यहाँ पर आप दोनों तैयार कर लीजिए प्लीज, क्योंकि दोनों क्वेश्चन बेस्ट होते हैं, ठीक है ना। दोनों तैयार कर लीजिए। ये भी सवाल अपने आप में दमदार है, ये x/y है, तो इस सवाल को लगाने के लिए स्मॉल x बराबर हमको vy रखना पड़ता है, इसके बाद तब ये लगाना पड़ता है। हमने आपको क्लास में लगाया था इंटीग्रेशन फैक्टर, और वही चीज़ अंग्रेजी में दिया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, एक सवाल है, ठीक है, x² का, ये पूरा एग्जाम्पल है, ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल है निश्चित समाकलन का। चले जाइए विद्या किताब में देख लीजिए, पूरा सेम टू सेम हूबहू लगा हुआ है, प्लीज वहां से तैयार कर लीजिए आप, ठीक है। और हमने क्लास में करवाया है, ठीक है। यहाँ पे इसको देख लीजिए, अगर वो सवाल नहीं लगा पाते हैं तो आपको इसका एक पढ़ना पड़ेगा, ये और ये दोनों सॉल्व करना पड़ेगा। ये देखिए अविलंब रेखा का समीकरण है, मैंने कहा ना स्पर्श और अविलंब दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, ये 5 नंबर का सवाल है, ये समाकलन सबसे ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। और वही चीज फिर इंग्लिश में लिखा है, ये पेपर समाप्त हो गया। तो ये 2022 का पेपर था। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो आपको काफ़ी चीज़ का अनुभव मिला होगा, और आप इसी अनुभव के आधार पर प्लीज पेपर तैयार करना शुरू कर दीजिए। मैं आशा करता हूं आपका पेपर बहुत बेस्ट होगा, क्योंकि आपने पेपर के लेवल को देख लिया, पेपर के तरीके को देख लिया, पेपर के पैटर्न को देख लिया, उसके प्रश्न पूछने के तरीके को देख लिया, और सबसे अधिक कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं आपने ये चीज़ देख लिया। तो आपको एक पेपर का पूरा राह मिल गया है, इसलिए आप इसी आधार पर तैयार करिए। वीडियो अगर जरा सा भी अच्छा लगा हो, अगर लगता है कि टीचर ने काफ़ी मेहनत किया है, तो प्लीज़ लाइक जरूर करें। और अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ दूसरे स्टूडेंट की मदद के लिए प्लीज़ इसे ग्रुप में अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे मेरा हर एक स्टूडेंट, हर एक साथी बच्चा जितना भी है, वो अधिक से अधिक नंबर मैथमेटिक्स में उठा पाए, फेल ना हो पाए। क्योंकि जब बच्चे फेल हो जाते हैं तो रोते हैं और बहुत कष्ट होता है, ठीक है, देखकर हम लोग को बहुत खलता है। इसलिए प्लीज़ वीडियो ये रुकना नहीं चाहिए, शेयर होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।